हेलो स्टूडेंट्स। यूजी सेमेस्टर थर्ड 2024 से 28 स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया था 23 दिसंबर को। और इस नोटिस में इन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और ये ऑनलाइन होगा। 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 2 दिसंबर है। सो ये नोटिस कई सारे डॉट्स खुद में क्रिएट कर देता है, तो वो सारे डॉट्स को हम लोग इस वीडियो में सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूजी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट का एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी रिलीज आज कर दिया गया। आज का मैं डेट बता देना चाहता हूँ। आज का डेट है 24 ऑफ दिसंबर, यानी क्रिसमस के एक दिन पहले। सो एग्जामिनेशन प्रोग्राम रिलीज कर दिया गया है। 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, सारे आर्ट्स वाले और साइंस कॉमर्स तीनों के, ठीक है। तो कैसे कैसे कौन से शिफ्ट में किसका एग्जाम होगा, क्या डेट एक्सटेंड होगा, सारा डाउट्स मैंने एक वीडियो कुछ देर पहले मैंने बना के डाला है, उस पर आप देख लेना जाके, ठीक है। मैंने ऑलरेडी उसको पोस्ट कर दिया। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग का मेजरली फोकस होगा कि एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करें ऑनलाइन, ठीक है। और भी कई सारे डाउट्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। कोई कोई कॉलेज ऑफलाइन अप्लाई भी करवा रहा है, कोई गिने चुने कॉलेज। लास्ट डेट क्या 2 ही दिसंबर है, आगे डेट नहीं बढ़ेगा, ये भी सवाल है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ऑफलाइन फॉर्म कौन भरेगा। एग्जैक्ट एग्जाम डेट आपको तो पता चल चुका है 17 तारीख, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट कर दिया वीडियो बनाने में, तो एग्जाम तो एग्जैक्ट डेट आपको पता लग गया। कई सारे फ़ी पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बच सकते हैं। और अगर फंस गया पेमेंट, अभी तो कोई नहीं भरे ही होंगे, अभी एक्टिव जस्ट हुआ है लिंक, ठीक है। तो अगर पेमेंट फंस जाए तो उस केस में क्या करें, और पेमेंट ना फंसे ऐसा क्या करें हम लोग, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बास्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर क्रेडिट्स का क्या सीन है, क्रेडिट पॉइंट्स कितना चाहिए टोटल सेमेस्टर मिला के, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के मिनिमम कितना क्रेडिट्स चाहिए सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। कॉलेज लॉगिन से फॉर्म फिल होगा या फिर ऑनलाइन, तो ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा, इंटरनल एग्जाम्स कब होंगे, और भी कई सारे तमाम डाउट्स है, सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सब प्रथम मैं क्या करता हूँ, इस नोटिस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया, सारे डिग्री कॉलेजेस को यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक। इसका जो एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या हो रहा है भाई। फॉर्म फिलिंग का यहाँ पे प्राइस दिया गया है 600 रुपीज़, ठीक है। 600 रुपये लग रहा है, और ये बिना लेट फाइन का, लेट फाइन लगेगा तो 100 रुपीज़ और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वो 2-3 बार के बाद आपको लेट फाइन लगाएंगे, ठीक है, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी इस नोटिस का मतलब, ठीक है, बस। लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना नोटिस से आपका काम नहीं चलेगा, और भी काफ़ी चीज़ आपको जानने का ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग्स कैसे करें, कैसे फॉर्म फिल अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही समझो, फिर आगे हम लोग डॉट्स देखेंगे। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एग्जाम फॉर्म के आगे आपको लिंक दे रखा है, उसको सिंपली टैप करना है। जैसे टैप करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, अब एग्जाम टाइप पे आपको सिंपली टाइप करना है, और यहाँ पे यूजी ऑड सेमेस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो 3 तरीके का यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखना। एक रेगुलर है, एक फेल स्टूडेंट्स है, एक प्रमोटेड बैक है। तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तीनों में क्या है, डिफरेंस है। फेल्ड स्टूडेंट, प्रमोटेड बैक और रेगुलर, तीनों में डिफरेंस है। आप ये समझो कि जो सेमेस्टर 1-2 में अभी तक प्रमोटेड वगैरह नहीं हुआ है, रेगुलरली चल रहा है, वो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जो पुराने सेशंस के हैं, जैसे 2023 से 27 वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका सेमेस्टर 3 में बैक लगा था या फेल हो गया था, तो बैक लगा था तो आप ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर फेल हो गए थे, फेल होने का मतलब 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने प्रमोटेड थे तो फेल माना जाएगा, या एब्सेंट हो गए थे तो फेल ही माना जाएगा, तो ये वाला आपको ऑप्शन क्लिक करना है। तो फेल वाले भी भर सकते हैं, प्रमोटेड और रेगुलर तीनों। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर रेगुलर वालों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर को सिलेक्ट करता हूँ। फिर कोर्स में आपको सिंपली जाना है, कोर्स में आपको देख लेना आप आर्ट्स के हो, साइंस को या कॉमर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब आर्ट्स में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे सोशल साइंस वाले और एक ह्यूमैनिटीज़ वाले। तो देख लेना आप कौन से स्टूडेंट्स हो। बाकी बैचलर ऑफ साइंस बीएससी और बीकॉम के लिए ये वाला, क्लियर।
तो मैं यहाँ पे बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस पे क्लिक कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। सर्च इन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अभी रोल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो रोल नंबर पे टैप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी कभी कभी आ जाता है, तो आप जिस हिसाब से अपना सर्च करना चाहते हो वो क्लिक कर देना। रोल नंबर पे सिंपली अभी टैप करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल नंबर भरना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली रोल नंबर भर देता हूँ। यहाँ पे फादर्स या मदर्स नेम फुल्ली आपको डालना है, यहाँ पे कैपिटल में फुल डाल देना है आपको सिंपली। अब ये कैप्चा आपको भरना है। कैप्चा कैसे भराएगा, जो यहाँ पे आपको दे रखा है, अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, इनको सिंपली भर देना है। क्लियर। और लास्टली आपको सर्च पे सिंपली टैप करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो शो रिजल्ट दिखा रहा है एकेडमिक ईयर, और आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने उल्लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो उस पर सिंपली टिक मार देना है, और यहाँ पे प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखिए, मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ। क्लियर। तो ये वाला मैं कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। कैसे भरोगे, सबसे पहले देखो मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको, कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। क्लास रोल नंबर यहाँ पे भरना है, आप अपने एचओडी से पूछ के। फिर कुछ कुछ चीज़ भरा रहेगा, कुछ कुछ आपको भरना है। यहाँ पे करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भरना है, नेशनलिटी भरना है, डोमिसाइल भरना है, रिलीजन भरना है, और मीडियम वगैरह भी भरना है, ईमेल आईडी भरना है, मीडियम क्या भरना है, आधार नंबर भरना है, अपार आईडी भरना है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स भरने हैं। मैंने बता रखा है सब्जेक्ट बास्केट में 2 मेजर है। अब ये 2 मेजर खुद हो जाएगा, ठीक है। आप एक भरोगे तो ऑटोमेटिक 2 मेजर काउंट हो जाएगा, ठीक है। एईसी भरना है, ये एईसी, एसईसी और एमडीसी आपको पूछ के भरना है अपने एचओडी से। बाकी 2 सब्जेक्ट तो मेजर माइनर आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर नीचे क्या करना है, ये भी देख लो। नीचे आपको फोटो सिग्नेचर अपडेट करना और सेव फॉर्म कर लोगे। उसके बाद फाइनली आप पेमेंट कर लोगे, आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे एग्जाम फॉर्म भरते हैं। मैं कुछ कुछ करके भी दिखाता हूँ। जैसे नेशनैलिटी आ गया तो आपको इंडियन भरना है, थोड़ा थोड़ा मैं भर देता हूँ। डोमिसाइल कौन से स्टेट से तो भी भरना है। रिलीजन हिंदू है तो हिंदू भर दो। एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आप खुद भर लोगे। अपार आईडी कैसे भरोगे, मीडियम, किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मीडियम आप कुछ भी कर सकते हो। पेपर कैसे चूज करोगे, जैसे देखो ये खुद मेजर और माइनर आई थिंक ऑटोमेटिक आपका पहले सिलेक्टेड रहता है। देखो मैं एमडीसी में देखो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पूछ के आप भरिएगा। फिलहाल अभी ग्लिच चल रहा है तो पेमेंट वगैरह में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। 700 दिखा रहा है, तो आप कल भर लेना आराम से। मैं बस बता रहा हूँ तरीका कैसे भराता है। होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। इसको भरने के बाद आपको सिंपली पेमेंट आगे जाके पेमेंट कर देना, बस हो जाएगा आपका। तो थैंक यू। चलिए गाइस, सब्जेक्ट बास्केट की भी बात कर लेते हैं सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपको क्या करना है, 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं। देख लो, MJC 3, MJC 4, एक माइनर पेपर पढ़ना है, एक MDC पढ़ना है, एक AEC पढ़ना है और एक SEC पढ़ना है। यानी टोटल 6 पेपर्स हैं, जिसमें 2 मेजर है, एक माइनर है, एक MDC, एक AEC, एक SEC। तो जब एक आपने एग्जामिनेशन प्रोग्राम में भी देखा है, इसी तरीके का शेड्यूल है। तो यही चीज़ आपको एग्ज़ाम फॉर्म आप जब भरिएगा तो इतना ही सब्जेक्ट्स का भराएगा, जिसमें मेजर और माइनर तो आपको पता ही होगा कौन कौन सब्जेक्ट्स आपने मेजर लिया था। जब आपने एडमिशन लिया था उसी टाइम पे आपको पता होगा मेजर आपने क्या लिया, माइनर क्या लिया। तो मान लेते हैं मेरा अगर मेजर फिजिक्स है तो मैं लिखूंगा फिजिक्स 3, फिजिक्स पेपर 4, और अगर माइनर मान लेते हैं मैथ्स है तो मैथ्स पेपर 3 लिखूंगा, ठीक है। बाकी MDC, AEC, SEC के लिए आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स कॉलेज में चूज़ करने के लिए बोला गया, उसी के हिसाब से आप वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म जब भरिएगा तो चूज़ कीजिएगा सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो होप आपको सब्जेक्ट बास्केट क्लियर हो गया होगा कि 2 पेपर आपको MJC भरना है, एक MIC, एक MDC, एक AEC, एक SEC, ठीक है। और MDC, AEC, SEC आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछ के ही भरना है। उनके ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वो लोग आपको बता देंगे कौन से सब्जेक्ट्स भरने हैं इन तीनों में। और शुरू के तो 3 सब्जेक्ट्स एकदम क्लियर है, जो मेजर है आपको पता ही होगा, माइनर आपका सब्जेक्ट पता ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका। तो चलिए क्रेडिट पॉइंट्स का क्या सीन है सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स के लिए, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 28 क्रेडिट्स मिला के चाहिए 40 में से। अब ये 40 कौन सा होता है, 20 आपका होता है सेमेस्टर 1 में, 20 आपका सेमेस्टर 2 में, ठीक है। तो टोटल आपका 40 क्रेडिट में से मिनिमम 28 क्रेडिट्स हर हाल में चाहिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे देखिए
दोनों में आपको सेमेस्टर 1 और 2 मिला के आपको 28 क्रेडिट्स हर हाल में चाहिए, अदरवाइज़ आपको ईयर बैक माना जाएगा, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा मैंने कितना क्रेडिट्स अर्न किया है टोटल दोनों सेमेस्टर्स में? तो आप जब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देखिएगा ये कुछ इस तरीके से, तो 40 में से आपको बताया रहेगा आपने कितना क्रेडिट्स अर्न किया है। मैं जिस स्टूडेंट्स का देख रहा हूँ उसने 40 में से 40 पॉइंट्स अर्न किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने जितना भी अर्न किया होगा आपको सेमेस्टर 2 के रिजल्ट पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका मिनिमम 28 क्रेडिट्स है। तो ये है आपका एनईपी का रूल कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको 28 क्रेडिट्स हर हाल में चाहिए सेमेस्टर 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल डिस्कशन करने के बाद आखिरी के कुछ डॉट्स रह गए थे, उनको चलिए फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला डॉट था ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होगा या ऑफलाइन। तो इस चीज़ को पता करने के लिए आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ 95% कॉलेजेस में क्या प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो कि 600 रुपये वाला है, उसका रिसिप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आगे मैंने बता रखा है कौन कौन क्या क्या चीज़ लगेगा, और डॉक्यूमेंट आपको सिंपली सबमिट कर देना है कॉलेज में, फिर वो लोग वेरीफाई करके आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये तो था 95% कॉलेजेस में ऐसा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऊपर से आदेश दिया कि आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है। ये ऑफलाइन का क्या चक्कर है? ये ऑफलाइन उन माइनॉरिटी या कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है जो कॉलेजेस क्या करते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि सारा काम वो खुद कर देंगे। मतलब आपको ऑनलाइन नहीं फ़ी वगैरह पेमेंट करना है, फॉर्म फिल करना है, ये कॉलेज डिपार्टमेंट ही जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट रहता है वो आपको करके दे देगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उस केस में क्या करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, कॉलेज ही देता है, और पैसा उनको दे देना होता है, वो सारा काम आपको करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑफलाइन। तो कैसे पता करें कि आपके कॉलेज में कौन सा तरीका है? तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करें, पूछें कि किस तरीके से मेरा फॉर्म फिलअप होगा। ज़्यादातर यही चांसेस है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसको सजेस्ट किया। दोनों केसेस में आप जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपको फॉर्म नंबर जनरेट होगा, उस फॉर्म नंबर को आपको ध्यान से रख देना है, वो आगे काम आएगा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डॉट था। सेकंड डॉट आता है कि लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग का? 2 जनवरी बिल्कुल नहीं, ये आपका 3 से 4 बार एक्सटेंड होगा, यानी 2 जनवरी नहीं। ओवरऑल अगर मिलाया जाए तो ये 10 जनवरी के आसपास तक जाता है, 10 जनवरी तक लास्ट डेट आपका होगा। ये मोटा मोटी बता रहे हैं, 11 जनवरी या 12 जनवरी तक भी हो सकता है, मोटा मोटी आप चलो 10 जनवरी तक ये लास्ट डेट होगा। ये फर्स्ट जो बैरियर था उसमें सिर्फ आपको बोला गया था कि 2 जनवरी इसका लास्ट डेट। थर्ड जो मेन आपका डाउट था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट एकदम सीधा साधा लग रहा है। मैं कुछ कॉलेजेस का डॉक्यूमेंट चिपका देता हूँ कि क्या क्या लगता है, मोटा मोटी सारे कॉलेजेस में वही वाला डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। अब तक मैं चिपका दिया हूँ, आप पढ़ लेना एक बार या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फोर्थ डॉट पे आते हैं, एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट तो रिलीज़ ऑलरेडी हो चुका है, 17 तारीख से 27 तारीख तक। ये 10 डेज़ टोटल होता है एग्ज़ाम का, पर आपका 6 ही दिन होगा, बाकी 1-2 दिन जो फेस्टिवल्स के कारण गैप होगा। नेक्स्ट है फ़ी पे और प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का क्या होता है, फ़ीस अटक जाता है, पेमेंट के बाद क्या होता है, फ़ीस अटक जाता है। तो फ़ीस कैसे अटकता है, हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं? अगर मान लेते पेमेंट फंस गया, मैंने पे कर दिया, वहाँ अनपेड शो कर रहा है, तो अब क्या करें इस केस में? तो पहले समझो कि बचे कैसे इससे। बचना आपको क्या है, आपको पीसी या फिर लैपटॉप से पेमेंट करना है, और अगर फ़ोन से कर भी रहे हो तो डेस्कटॉप साइट हमेशा ऑन करके किया करो। डेस्कटॉप साइट ऑन करके 3 डॉट पे क्लिक करोगे क्रोम पे, तो वहाँ पे डेस्कटॉप साइट ऑन करने का ऑप्शन होगा, उस पर सिंपली टैप कर देना, डेस्कटॉप साइट ऑन हो जाएगा, तो कम पेमेंट फंसता है। अगर मान लेते फंस गया पेमेंट, तब क्या करें? तब आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, और ट्रांजेक्शन का जो भी पेमेंट प्रूफ है उसका फ़ोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन आपको यूनिवर्सिटी में काउंटर 1 पे दे देना है। वो लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है, पेमेंट अपडेट कर देंगे। क्या रिफ़ंड भी पेमेंट होता है? बहुत कम चांसेस, मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स का देखा है, पर हो जाएगा रिफ़ंड अगर आप चाहोगे तो वैसे अगर फंस जाए पेमेंट तो यूनिवर्सिटी जाओ, एप्लीकेशन और पेमेंट प्रूफ लेके, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, अपडेट भी कर देते हैं, कभी कभी रिफ़ंड भी हो जाता है। नेक्स्ट डॉट पे आते हैं सब्जेक्ट बास्केट। तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, 2 आपको MJC पढ़ने, एक MIC पढ़ना है, और
एक MDC पढ़ना है, एक AEC पढ़ना है, एक ACC पढ़ना है। ये दोनों तो आपको पता ही होगा। ये तीनों के लिए आप अपने HOD से बात कीजिए कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, वही बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय भरना है। नेक्स्ट क्रेडिट पॉइंट्स, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। क्रेडिट पॉइंट में बेसिकली आपको 28 क्रेडिट्स मिनिमम चाहिए 40 में। पता कैसे करें, सेमेस्टर 2 का आप रिजल्ट देखो, वहाँ पे टोटल आपको लिखा रहेगा 40 में से कितना चाहिए, कितना आपने अर्न किया वो लिखा रहता है। एडमिट कार्ड कब आएगा, अगर 17 को एग्ज़ाम है तो आप मान के चलो मोटा मोटी 14 या 13 या 15 को कम चांस है, 14 या 13 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इंटरनल एग्ज़ाम्स अब आप मान के चलो एग्ज़ाम के बाद ही होगा। 50% कॉलेजेस में एग्ज़ाम के बाद होगा और 50% कॉलेजेस में क्या होगा, एग्ज़ाम के पहले भी हो सकता है। मतलब अभी अच्छा खासा डेट है तो कभी भी वो लोग डेट निकाल सकते हैं। तो आप अपने कॉलेजेस से कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कब एग्ज़ाम आपका है। HOD से पता कीजिए, वो वही बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर कब जनरेट होता है, जब आप पेमेंट कर दोगे, फॉर्म फिल आपने किया ऑनलाइन, पेमेंट वगैरह कर दोगे, तब आपका फॉर्म नंबर जनरेट होता है। और इसको अच्छा से रखना क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट, कॉलेज लॉगिन। ये कॉलेज लॉगिन क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस है ये। देखो, जब कॉलेज लॉगिन जैसे ही यूनिवर्सिटी लिख दिया कॉलेज लॉगिन के थ्रू आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा। फिलहाल इस सेमेस्टर के लिए कॉलेज लॉगिन नहीं अलाउ किया है, ठीक है। पर मैं समझा देता हूँ कॉलेज लॉगिन होता क्या है। कॉलेज लॉगिन एक पोर्टल होता है जिसमें सिर्फ कॉलेज वाले स्टाफ्स लोग उसको लॉगिन करके स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं। उस केस में हर स्टूडेंट को आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर के कॉलेज में जमा करना होता है। जो मैंने शुरू में बताया था ये वाला तरीका, ये बेसिकली कॉलेज लॉगिन के थ्रू होता है, ऑफलाइन वाला। इसमें भी होगा, कोई कोई कॉलेज करता है और इसमें हर कॉलेज को ये आदेश दिया जाता है कि आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करवाइए। कोई कोई क्या करता है, गूगल फॉर्म भी फिल करवा देता है, उससे मतलब नहीं है। मोटा मोटी बात वही तो हुआ कि एक ऑफलाइन फॉर्म फिल होता है और वो लॉगिन करके सबका फॉर्म फिल करते हैं। तो ये था सारा डॉट मैंने क्लियर कर दिया। और भी कुछ डॉट्स बच गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करो, हम उसका जवाब देने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। और दिल से शुक्रिया जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया और एक लाइक भी कर दिया। थैंक यू सो मच।